नमस्कार, मैं हूं शिवानी तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बैठक, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इस हफ्ते हमने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जनता से बातचीत की। दरअसल देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6,133 हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता और प्रशासन इसके लिए तैयार है? इसी हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम पहुंची पूर्वी दिल्ली के इलाकों में। देखिए सीसीएन डिजिटल की खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 378 नए केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या 6,133 हो गई है। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज आए, जबकि 132 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन अभी भी राजधानी में 686 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि घबराने की बात नहीं है, मगर प्रशासन की तैयारी क्या कहती है? इसी सवाल को लेकर हमारी टीम पहुंची पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार, विश्वास नगर और कृष्णा नगर इलाकों में। यहाँ लोगों से बात की गई तो सामने आया कि ना तो कोई जागरूकता अभियान चल रहा है, ना ही इलाके में मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सतर्कता दिख रही है। लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी सिर्फ न्यूज चैनलों से मिल रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब कोरोना से डर नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ जीने की आदत हो गई है। ना दफ्तर में कोई गाइडलाइंस है, ना स्कूलों में कोई सख्ती। अस्पताल में भी कोरोना से निपटने की कोई खास इंतजाम नहीं दिखते। पूर्वी दिल्ली में फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है, ना ही RT-PCR की जांच या टीकाकरण को लेकर कोई रफ्तार नजर आ रही है। ऐसे में अगर केसों में और उछाल आता है तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि कोरोना दोबारा से आ रहा है। आपके न्यूज़ के माध्यम से पता लग रहा है कि कोरोना के बीच में जो है दोबारा से आ गया है कोरोना। और इस बीच देखा जाए तो न्यूज़ में देखा कि 4 मौतें हो चुकी हैं। पर ऐसा है कि हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए, दूरियाँ रखनी चाहिए थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। देखो, हॉस्पिटल को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल की ये तो तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। हम कहें जी कोविड आएगा तो ही तैयारी करनी, नहीं। इंसिडेंट तो कभी भी कोई भी हो सकता है, खाली कोविड से नहीं होता है। बाकी रही कि हमें सचेत रहना चाहिए, बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, अपना प्रिकॉशन करना चाहिए, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए अगर ऐसा कोई वेरिएंट आ रहा है तो। पर मुझे लगता नहीं ऐसा आ रहा है। आज बहुत अच्छा दिन है, निर्जला एकादशी आज, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज जल का सेवन चलेगा, और अब पूरी दिल्ली में मेरे को लगता है कि हर जगह यही चल रहा होगा आज। देखो, दिल्ली में कोरोना का अभी कोई ऐसा नहीं है कि एहतियात की ज़रूरत है, और दिल्ली वालों की इम्यूनिटी इतनी पावरफुल है कि ये तो भाई साहब वो गोलगप्पे खा लेते हैं, अपना तुम्हारा जहाँ मक्खी भिन बना रही थी वहाँ पे सब्जियां खा लेते हैं। जब वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ये कोरोना कोई अभी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा इशू है नहीं। तैयारी तो करनी चाहिए अगर कोरोना का भय अगर पहले की तरह है। लेकिन मैंने जो पिछली बार टाइम में देखा था, जो हॉस्पिटलाइज गए थे वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आए, लेकिन जिन्होंने घर में रह करके अपने सुविधा बढ़ती जो काढ़ा वाड़ा पिया, उसके हिसाब से वो लोग सारे परफेक्ट हैं और ठीक है। देखिए, पहले जैसे तो ऐसा कोई भय तो दिखाई नहीं दे रहा है, और जनता सतर्क भी है। जो आगामी जो सामने जो कोविड का जो संकेत आया है, दिल्ली में पेशेंट ऐसे बढ़ रहे हैं और कुछ कम भी हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में कोरोना ग्रोथ कर पाएगा। और जनता की बात रही तो जनता पूरी तरह से सेफ्टी के लिए तैयार है, और सरकार भी इस पर विशेष ध्यान रख रही है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, सरकार इस जो कोविड की तो तैयारी है एकदम बढ़िया कर रही है। हॉस्पिटल में पूरी सुविधा के साथ तैयार हो रही है सरकार भी, और हम लोग को आगे आने जो कोरोना आ रहा है उससे लड़ने के लिए तैयार है, दिल्ली तैयार है। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि कृपया सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वच्छ हैंड हाइजीन फॉलो करें, जैसे भारत सरकार की पहली गाइडलाइंस थी। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस बार तैयार है, ठीक है, सारे हॉस्पिटल्स रेडी हैं। लेकिन अभी तक जो भी ये स्ट्रेन आया है नया कोविड का, जिसकी वजह से ये रिसेंट सर्ज हुआ है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी गंभीर मामला अभी तक रिपोर्ट कहीं से भी नहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, लेकिन इससे सतर्क रहने की ज़रूरत अवश्य है। भय का तो ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और हम ये एज एन सिटीज़न हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी थोड़ा सा एहतियात बरतें जो ये रिसेंट सर्ज आया कोविड से। सर, वह का माहौल तो नहीं है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
और दूरियां कम से कम रखनी चाहिए, मतलब दूरियां बनानी चाहिए। पता लग पा रहा है कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? अभी मतलब हाँ, महाराष्ट्र में, केरल में, 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से या पेपर में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि कोरोना दोबारा से वो कैपिटल में आ चुका हुआ है और जिसके लिए कुछ मौत भी हो चुकी हुई हैं। इसकी चर्चा बहुत है और होता क्या है कि हम लोग क्या है कि इन चीज़ों से सबक नहीं लेते हैं। हमें पता लग गया है, हम प्रिकॉशन लेने में देरी क्यों करते हैं, हम किस चीज़ की इंतज़ार करते हैं। क्या हम ये जो फिगर है 4 की 4000 हो जाए या और पार हो जाए, क्या हम फिर प्रिकॉशन देंगे? मेरा मानना ये है कि जब एक चीज़ पता लग जाए किसी भी चीज़ के लिए कि कोई एक बीमारी आने वाली है या कोई एक आपदा, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई हुई है, तो उससे पहले कि वो बढ़े, हमारा सबसे जनता से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्रिकॉशन ले। सबको सब पता है कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पब्लिक में जाना अवॉइड करना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो अगर हम लेंगे तो हमें लगता है कि हम अपने आप को कोरोना से बचाने में समर्थ रहेंगे। धन्यवाद। जो बात तो वो भी वहीं लिंक्ड है, मैसेज आ गया प्रशासन में भी चला गया, क्योंकि प्रशासन से ही मैसेज पब्लिक में जाते हैं। जब ये पब्लिक में मैसेज भी उनकी तरफ से गया, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन अभी तैयार है, क्योंकि ऐसा कहीं हॉस्पिटल्स में या कहीं डिपार्टमेंट में, ऑफिसेज में, कहीं भी ऐसा जो हम जाते हैं देखते हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि प्रिकॉशंस के प्रति जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कोरोना के प्रति सावधान रहना चाहिए, ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं है, कहीं कोई डिस्प्ले नहीं है, ताकि लोग जिसको देखें और कहीं भी जाएं, पब्लिक प्लेस में जाएं, तो उन चीज़ों को दिखना चाहिए। क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा ले लिया है। तो जब तक कि वो प्रशासन भी ढीली है तो पब्लिक तो अपने आप ही उसको अमल करने में वो देरी होगी, क्योंकि प्रशासन सख्ती दिखाएगी तो पब्लिक अपने आप सीधी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जैसे पहले भी होता रहा है कि फिर सावधानी बरतें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जैसे अब बताया जा रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना, जैसे हम पहले अवेयर थे, अब पब्लिक उस तरह से अवेयर मान रही है कि कोरोना आ गया है, पर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रही। उस तरह के कोई भी प्रिकॉशन नहीं दिख रहे हैं कि जैसे मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट का डंडा चलेगा और तभी मानेंगे सब। अपने जीवन के लिए खुद हम रक्षक नहीं बन सकते। बिल्कुल अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी कोई सख्ती नज़र नहीं आ रही कि हम उसके लिए कहें कि भाई जैसे पहले होता था मास्क लगा के चलिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करिए, सब कुछ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तक। तो फिलहाल जो पहले हमने पीछे दौर में देखा कोरोना का डर था, वैसा डर अभी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मास्क लगाया अपने प्रिकॉशन के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ये है डर भाई मुझे ना कुछ हो जाए, तो इसलिए लगाया। अब वरना देखा जाए तो कोई भी ऐसा डर का माहौल नहीं है अभी। अच्छा, क्या पहले की तरह गाइडलाइंस या एक्टिविटी सरकार की नज़र आती है? नहीं, अभी सरकार की तरफ से तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। टीवी के आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगता है कोरोना का केस है, वरना कोरोना को कोई ऐसा डर का माहौल अभी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम समाचार पत्रों के हिसाब से चलें तो पूरे देश में 1000 से ऊपर के केस हैं और दिल्ली में भी लगभग 100 के केस हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए बहुत छोटी सी संख्या लगती है कि जो 100 के आसपास हैं, लेकिन फिर भी हमें पिछले जो हालात देखे थे हमने पिछले सालों में कोविड के, उसके मद्देनज़र हम लोगों को इसकी कोई प्रिकॉशन करनी चाहिए। और छोटी छोटी प्रिकॉशन है, अगर हम एक मास्क लगा लेते हैं, अगर हम अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, तो कोई गलत भी नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को देखते हुए दोबारा वो चीज़ दोबारा रिपीट ना करें हम, तो थोड़ी सी दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और अपने हाथों को साफ रखें। देखिए, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जो हालात और ना बिगड़ें, तो मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन को चाहिए अभी से ही सख्ती कर लें, उस समय का इंतज़ार ना करें कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। लोगों को कोरोना का डर नहीं है, वो लोग घर से घूम रहे हैं जैसे कुछ नहीं है, मास्क पहन के चलें। सबको मेरा निवेदन है कि आगे कोई भी देखो कोई ऐसा केस आए तो बताएं, सबको बताएं ऐसा केस आया है तो सीधा हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिए।
पिछले जो महामारी फैली उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जिस प्रकार प्रशासन ने, सरकार ने पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम किए हुए हैं, तो उससे ऐसा नहीं लगता भाई कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसको हम अपनी प्रिकॉशंस है अगर हम खुद यूज़ करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। कोरोना महामारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब पिछली सरकार ने इतनी महामारी को कंट्रोल में कर लिया था तो ऐसा कोई नहीं। अभी तो लक्षण कुछ लोग बता रहे हैं पर ऐसा है नहीं। ठीक है, एक दो केस आ भी जाते हैं तो उनको साथ साथ प्रशासन और सरकार कंट्रोल कर रही है। देखिए, ऐसा है कि जो भी न्यूज़ मिल रही है वो मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जहाँ तक दिल्ली सरकार या लोकल एजेंसियों की बात है, उनकी तरफ से जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, तो इस चीज़ की कमी तो ज़रूर लग रही है। अगर हम लोग लापरवाह रहेंगे तो ये चीज़ बढ़ सकती है, फिर एक महामारी का रूप ले सकती है। इसमें जागरूक होने की बेहद आवश्यकता, और मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करूंगा और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय होकर NGO तक और एसोसिएशन तक पहुंचकर जागरूक अभियान चलाएं, ताकि लोग इससे जागरूक अभी देखेंगे ना, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, चाहे हम ही क्यों ना हो, ना मास्क पहन रहे हैं, ना किसी चीज़ को हम सक्रिय रूप से कोई इसका ध्यान रख पा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो सही बहक का वातावरण, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक वायरल टाइप ही लिया जा रहा है, महामारी के रूप में इसे लिया नहीं जा रहा। बिल्कुल आदत हो गई है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना जो है वो उम्र भर साथ ही रहना है, चाहे वो वायरल के रूप में रहे या किसी भी रूप में रहे। जो एक त्रासदी भारत के लोग, दिल्ली तो उसमें शामिल ही है, जो झेल चुके हैं, लेकिन उस त्रासदी का ऐसा कोई अभी सिस्टम या ऐसा कोई वातावरण नज़र नहीं आ रहा, इसलिए लोग इसको नॉर्मली ले रहे हैं। तो पूर्वी दिल्ली के इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ दिखाती हैं कि कोरोना का खतरा तो है, लेकिन न जनता सतर्क है, ना ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। ऐसे में जरूरत है कि हालात बिगड़ने से पहले हम सब जागरूक हों, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, क्योंकि लापरवाही की छोटी सी चूक एक बार फिर बड़ी मुश्किल बन सकती है। आज के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।